नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और सोने के दामों में पिछले दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। M6 पर सोना 76,600 के नीचे आ चुका है और 17 दिसंबर को जो दाम था वो 77,000 के पार जाते हुए दिखाई दिया था। क्या है कारण इस गिरावट के और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस पर करेंगे फोकस। आनंद राठी के डायरेक्टर नवीन माथुर हमारे साथ बने हुए। नवीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय का इनफैक्ट प्राइस एक्शन सबसे पहले ले आते हैं, उसके बाद नवीन जी के ट्रेड्स को भी समझेंगे। बाजार का हाल देखें तो आज के सेशन में सिल्वर में 1% की तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड वहीं फ्लैट है। साथ ही नेचुरल गैस में 2% की तेजी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल में आज के कारोबार में यहाँ पर फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बेस मेटल पैक को देखेंगे तो तेजी देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम में आज के सेशन में जिंक, कॉपर भी हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। नेचुरल गैस 300 पर आ चुका है, यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिया है। लेते हैं हम स्ट्रैटेजीज और साथ ही साथ गोल्ड पर भी करते हैं बातचीत। नवीन जी नमस्कार, पहले तो बताइए गोल्ड पर आपका आउटलुक क्या है? इन लेवल से किस तरीके की ट्रेडिंग अप्रोच यहां से लेके चलनी चाहिए? कि आपको लगता है कि रेंज बाउंड मोमेंटम यहां से आने वाले सेशंस में देखने को मिलेगा? क्या राय है आपकी? दीपाली, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और जैसा आप देख रहे हैं, जो डॉलर टर्म्स में गोल्ड है वो तकरीबन 2630 के आसपास चल रहा है। इंडियन मार्केट्स में जैसे आपने सही कहा, तकरीबन 77,000 के आसपास, 76,500 से 77,000 के आसपास MCX जो वायदा बाजार है उसमें भाव चल रहे हैं। फंडामेंटल कारण डेफिनेटली नेगेटिव रहे पिछले 1-1.5 महीने के अंदर पोस्ट द US इलेक्शन रिजल्ट्स. The dollar has appreciated. The Fed stance also has become slightly hawkish. पहले जो बात हो रही थी सितंबर अक्टूबर में कि तकरीबन 4 रेट कट्स हो सकते हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स ईच, तकरीबन 1% के फेडरल रिजर्व रेट में मतलब कि नीचे की तरफ भावा, मतलब कि फेडरल रिजर्व रेट would be cut by 1% or so. Doesn't seem to be post this particular meeting which has happened last week. So I think those things were pretty much I would say positive for dollar index particularly, and negative for therefore for gold. And overall trend inflation अगर आप देखें तो भी एक तरह से एक सीमित दायरे में, although inflationary tendencies still to be, मतलब कि तेजी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज जो हैं वो बढ़ सकती हैं आगे आने वाले दिनों में। तो वो एक थोड़ा सा हद तक एक कंसर्न एरिया रह सकता है सेंट्रल बैंक्स के लिए। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो हमें लगता है तकरीबन जनवरी में जो 2630 के भाव डॉलर टर्म्स में हैं वो तकरीबन 2620-630 के आसपास ही रह सकते हैं जनवरी, एंड मे बी लिटिल डाउन, आई मीन स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, नेक्स्ट 1 to 2 weeks मे बी 2550 to 2560 levels, but overall trends remains neutral with a slightly bullishness to an extent of 2630 60 levels in dollar terms. रुपये की बात करें तो मुझे लगता है कि तकरीबन नीचे के स्तर जो हैं वो 76,000 के आसपास के देखे जा सकते हैं। पहला सपोर्ट 76,500 का भाव, जैसा आपने सही कहा, बिल्कुल उसके हिसाब से 76,000 के आसपास का पहला सपोर्ट रहेगा, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 76,900 800 के आसपास का रहेगा गोल्ड के। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी बेस मेटल से या कच्चे तेल पर? डेफिनेटली मुझे लगता है दीपाली, क्रूड के प्राइसेस तकरीबन 5,970 के आसपास MCX का जो वायदा बाजार है उसमें चल रहा है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को ट्रेड करना है फॉर 1 or 2 days स्पैन, आई थिंक दे कैन डू द सेल ऑन राइस। तकरीबन 6,020 के आसपास के लेवल्स पे आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 6,120 का, और नीचे की तरफ टारगेट जो है 5,850 के देखे जा सकते हैं। जहां तक कॉपर या जिंक की बेस मेटल्स की बात है, डेफिनेटली सेल ऑन राइस for copper. December contract around 800, stop loss 810, and 780 would be the target on the downside. Current prices around 800 per kgs for copper. Short term copper would be better, but long term aluminium would be better out of the base metals pack. अच्छा नवीन जी, एक नेचुरल गैस पर आपकी राय चाहिए। यहाँ पर अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं? लाइकली मोमेंटम तो सस्टेन हो रहा है एज एक्सपेक्टेड, बट यहाँ से क्या व्यू है? तेजी का रुख है। बहुत कुछ दीपाली डिपेंड करेगा कि हाउ विंटर्स पैन आउट, किस तरह से US एंड यूरोपियन कंट्रीज में जो विंटर है वो पैन आउट करेगा। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डेफिनेटली लग रहा है पॉजिटिव है। इन्वेंट्री का शॉर्टेज है, और उसके साथ साथ जो जो डिमांड है वो लगता है, ऑल्दो दिसंबर हैज नॉट बीन टू ग्रेट इन टर्म्स ऑफ द डिमांड फॉर नेचुरल गैस इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, जहां पे सर्दी का अनुमान बहुत ज्यादा है इस बारी के लिए।
तो ओवरऑल आज की डेट में अगर आप देखें तो तकरीबन अगर भाव है तकरीबन लेटेस्ट जो है वो 3.75 डॉलर लेवल पर है नाइमैक्स में, एंड एमसीएक्स का जो है वो 330 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी हद तक तेजी रहेगी, पर ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स टाइम। पर जनवरी फरवरी जो है वो काफी हद तक तेजी का रुख देख सकते हैं। तो जो मुझे लगता है सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस लेवल फॉर नेचुरल गैस एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट would be approximately 295 to 300 levels. The support, very strong support, would be on the upside. We might see the prices touching at around 340, 345, and that is what I'm talking about till December. January's story can be different. January or February ki story would largely be dependent upon the I would say the winter weather and the inventory position for the coming months. ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज अलग अलग कमोडिटीज पर। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर क्विक क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। फटाफट से इस समय का एग्री कमोडिटी बाजार का हाल लेकर आते हैं। पहले स्पाइसेस के पैक के साथ शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद ग्वार पैक को भी देखेंगे क्या रुझान वहाँ देखने को मिल रहा है। स्पाइसेस को पैक के देखेंगे तो धनिया 0.1% नीचे है, जीरा 0.5% नीचे है, टर्मरिक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। ग्वार पैक में देखें तो ग्वार गम 1/4% ऊपर है, थोड़ी बहुत बाइंग ग्वार सीड में देखने को मिल रही है 0.1% के आसपास। कपास 1% ऊपर है, कैस्टर 1% ऊपर है, तेजी देखने को मिल रही है कॉटन सीड ऑयल केक में, जहाँ पे हमने लगातार गिरावट भी देखी है। प्राइसेस थोड़ा सा संभल कर कामकाज कर रहे हैं। 1% ऊपर कॉटन सीड ऑयल केक ट्रेड कर रहा है 2701 के आसपास। तो ये रहे वो लेवल्स जहां पर वो कमोडिटीज जहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के सेशन में एग्री बाजार में। तो थोड़ी बहुत बाइंग कॉटन सीड ऑयल केक वगैरह में देखने को मिल रही है। कपास में एक्शन तेजी का बना हुआ है। लेकिन एक बार वापस से नेचुरल गैस लेकर आते हैं और पूरा बेस मेटल पैक आपके सामने, क्योंकि नेचुरल गैस में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। 330 के पार प्राइसेस कर रहे हैं नेशनल गैस के कारोबार। तो यहाँ पर तेजी है 3.5% ऊपर। यहाँ से तेजी और एक्सटेंड हो सकती है, व्यू तेजी का ही, जैसे अभी हम ब्रेक में जाने से पहले नवीन जी से बातचीत भी कर रहे थे। तो ये है फिलहाल का रुझान। लेकिन चलिए अब क्विकली सवाल लेते हैं। सिद्धार्थ ने एक सवाल भेजा, नागपुर से सोने पर 2 लॉट 75,600 के भाव पर खरीदे हुए हैं, निकल जाऊं यहाँ से या होल्ड रखूं? बताइए नवीन जी, क्या सजेशन? मुझे पता ही नहीं था उन्होंने नवीन जी, गोल्ड पर क्वेश्चन है, क्या राय रहेगी आपके? 75,600 पर खरीदे हुए हैं 2 लॉट, क्या सजेशन? Can you repeat it again, please, Dipali? I couldn't able to hear you well. गोल्ड में यस ऑफ कोर्स, गोल्ड में 2 लॉट खरीदे हुए हैं सिद्धार्थ, एक व्यूअर है, 75,600 के भाव पर। 75,600 के भाव पे तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट्स, जैसा हमने कहा कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टेबलाइज हो, पर लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी तेजी दिखती है। तो 77,500 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं, होल्ड करना चाहिए। ऑल्दो द ट्रेंड रिमेन्स न्यूट्रल टू बेयरिश फॉर अ पीरियड ऑफ 2 or 3 months. ओके, एक और सवाल लेते हैं। राम कुमार ने हरियाणा से भेजा है, कॉपर पर 1 लॉट 795 के भाव पर खरीदा हुआ है, जानना चाहते हैं एग्जिट कर ले पोजीशन से, होल्ड रखें, प्राइस आउटलुक भी समझना चाहते हैं। नवीन जी बताइए। यस, एग्जिट करना चाहिए। तकरीबन भाव 800 के आसपास हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है कॉपर के भावों में, तो इस लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए। चलिए, तो ये रह रही कॉपर पर 800 पर कारोबार करते हुए। थैंक यू नवीन जी, शो में आने के लिए, क्विक स्ट्रैटेजीज और व्यूज अपने शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।